नमस्कार। हम भारतवासी बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हैं क्योंकि हमारा भारत एक अध्यात्म प्रधान और त्योहार प्रिय देश है। यहाँ पूरे वर्ष में एक के बाद एक त्योहार एक सुंदर श्रृंखला की तरह जुड़े हुए हैं। हर त्योहार का अपना एक अलग अंदाज, एक अलग खुशी, एक नया संकल्प और एक नई प्राप्ति होती है। यहाँ सिर्फ दिन ही नहीं, रात्रि का भी अपना एक अलग ही महत्व है। अभी हम नवरात्रि का पावन पर्व मना रहे हैं, जो हमें श्री की विभिन्न शक्तियों का दर्शन कराता है। नवरात्रि में देवी माता के 9 रूपों की महिमा की जाती है। हर रोज एक नए रूप का दर्शन लिया जाता है। साथ ही साथ रोज एक अलग कलर का महत्व दिखाया जाता है। तो चले आज हम भी देखें कि माता के ये 9 रूप कौन से हैं और उसके पसंदीदा रंग कौन से हैं। सबसे पहले माता का रूप है देवी शैलपुत्री का, जिसमें माता को पुत्री के रूप में दिखाया गया है। ये श्री का पुत्री रूप दिखाया है, जिसको पीला रंग पसंद है। पीला रंग मन के सच्चे सुख और खुशी का द्योतक माना जाता है। बेटी जब अपने माता पिता के घर में होती है तो वो सच्चे सुख का अनुभव करती है और चारों तरफ खुशियां बिखेरती रहती हैं। माता का दूसरा रूप है माता ब्रह्मचारिणी का, जिसमें माँ पार्वती ने तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न किया था। ये श्री का युवा रूप दर्शाता है, जिसमें माता को हरा रंग पसंद है। हरा रंग स्वास्थ्य और प्रकृति का रंग माना जाता है। माता पार्वती ने प्रकृति के साथ रहकर अपनी तपस्या को पूर्ण किया था। माता का तीसरा रूप है माता चंद्रघंटा का। उनके मस्तक पर चंद्र को धारण किया हुआ दिखाते हैं। ये श्री का पत्नी रूप दिखाया है। माता पार्वती ने शिवजी के साथ विवाह करने के पश्चात का ये रूप है। जैसे माता पार्वती ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है, वैसे ही शिवजी के मस्तक पर भी चंद्र दिखाते हैं। ये पति पत्नी की एक रूपता का दर्शन है। माता को भूरा रंग पसंद है, जो गंभीरता का प्रतीक माना जाता है। माता का चौथा रूप है माता कुष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाली माता कुष्मांडा ये स्त्री के मातृत्व को दिखाता है, अर्थात स्त्री के अंदर माता बनने के जो लक्षण हैं, उसका ही ये रूप चिन्ह माना गया है। माता को नारंगी रंग पसंद है, जो उमंग, उत्साह और ताजगी का प्रतीक है। माता का पांचवा रूप है स्कंध माता। ये स्त्री के माता रूप का ही दर्शन कराता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ था, उसके बाद माता को स्कंध माता का टाइटल मिला था। माता को सफेद रंग पसंद है, जो पवित्रता, शुद्धता और सरलता का प्रतीक है। माता का छठा रूप है माता कात्यायनी का। संघर्ष और कष्ट का समय जब जीवन में आता है, तो स्त्री उस समय अपने लाइफ में आने वाली चुनौतियों का सामना माता दुर्गा की तरह, अर्थात माता कात्यायनी की तरह करती है और अपने परिवार को सुरक्षित रखती है। माता को लाल रंग पसंद है, जो
शक्ति का द्योतक माना जाता है। माता का 7वां रूप है माता कालरात्रि का। माता का ये रूप साक्षात माँ काली का रूप है। माँ काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करती है और उससे अपने परिवार को बचाती रहती है। माता को ब्लू अर्थात नीला रंग पसंद है, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक माना जाता है। माता का 8वां रूप है महागौरी का। हर एक महिला जो अपने व्रत और उपवास साथ ही साथ धर्म के जो कार्य करती है, तभी वो महागौरी की तरह पूजनीय बन जाती है, महान बन जाती है। महागौरी का ये रूप स्त्री के इसी श्रेष्ठतम रूप का प्रतीक माना जाता है। माँ को गुलाबी रंग पसंद है। संस्कारों में सॉफ्टनेस और मन की लाइटनेस का ये प्रतीक माना जाता है। माता का 9वां रूप है माता सिद्धिदात्री का, अर्थात सबको आशीर्वाद देकर सफलता प्राप्त कराने वाली माता सिद्धिदात्री। जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है, वहां सिद्धियां प्राप्त होती है। माता को बैंगनी रंग पसंद है, जो संपन्नता और संपूर्णता का कलर माना जाता है। अभी हम नवरात्रि मना रहे हैं, परंतु ध्यान रखें, सिर्फ नवरात्रि के ये 9 दिन ही हमें देवियों की पूजा नहीं करनी है, परंतु हमारे घर में साल भर रहने वाली जो हमारे घर की देवियां हैं, जो विभिन्न रूपों से हमारे सामने आती हैं, हमें उनका भी मान सम्मान रखना चाहिए। चाहे वो हमारे बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है और माता के रूप में है। इन सभी स्त्रियों का जब हम आदर सम्मान करेंगे, तो हम प्रतिदिन उनसे सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और कहा जाता है, जिस घर में स्त्री प्रसन्न रहती है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। तो क्यों न हर घर में माता का ऐसा ही अस्तित्व पूजन किया जाए, तभी तो सिर्फ हर घर नहीं, परंतु पूरा विश्व ही स्वर्ग बन जाएगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।